ये लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और यहाँ फोर्सफुली लेकर आई कंप्लेन कराने की। तुमने भी वही किया, मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया ताकि मैं तुम्हें नोटिस करूं और नोटिस करूं कि तुम जैसी एक लड़की है जो मेरी लाइफ में दखल दे रही है। प्रज्ञा को भी आपने ऐसे ही किया होगा, है ना? मैंने तो सुना कि वो आपसे बात तक नहीं करती। अच्छा हुआ जो हुआ, आप इसी लायक हो। कल शाम तक अपने लिए कोई अलग ठिकाना ढूंढ लेना और अपना सामान लेकर मेरे घर से बाहर चली जा। ऋषभ, मैं एक्चुअली एक फिजियो को जानता हूँ। मैंने अभी उसे अपनी मदर इन लॉ के यहाँ पर पीजी रखवाया। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। आप तो बिल्कुल हमारी गार्डियन एंजल की तरह हो। कभी हमें बचाते हो, कभी सही रास्ता दिखाते हो। कैसा इत्तेफाक है, जब भी कोई मुसीबत होती है आप अचानक से आते हो और सब कुछ सॉर्ट आउट कर देते हैं। थैंक यू। I love my rockstar angel. You know, I kind of know that. वैसे ये तारीफ भी मत करो। जितनी जरूरत तुम्हें इस जॉब की है ना, उससे ज्यादा जरूरत मेरे फ्रेंड को एक फिजियो की है। तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं कैसे ये एहसान देखो, ये सब मैंने किसी एहसान करने के लिए या चुकाने के लिए नहीं किया है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि तुम दोनों के साथ ऐसे लग रहा है जैसे कोई नाता है, कोई कनेक्शन है, and I don't know what it is. अभी है ये सब, सबकी मदद करता है लेकिन अपनी तारीफ नहीं सुन सकता। बाय द वे रॉकस्टार, तनु कैसी है? मुझे उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है बाय द वे। वो अभी जी, प्रज्ञा जी कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप बेटर फील कर रहे होंगे। हाँ, वो ठीक है। She's better now. ये एक चम्मच अभी उसे रात को दे देना, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चिंता मत कीजिए आंटी जी, मैं रात को उसे एक चम्मच ये दे दूंगा और सुबह उठते ही आपकी उससे बात भी करवा दूंगा। मैं चलूं? ध्यान से जा। Alright then. Bye girls. बाय। और हाँ प्रीता, सुबह टाइम से पहुंच जाना। बिल्कुल। लूथरा हाउस। Of course, definitely. ऑलराइट रॉकस्टार गार्डियन एंजल, दी जरूर पहुंच जाएंगी। बाय। बाय। दी, वक्त पर प्लीज जरूर पहुंच जाना। और क्या ये कोई कहने की बात है? चल मैं जा रही हूँ। मिस्टर वर्मा, आई थिंक इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी शायद ब्रांड वैल्यू के लिए बहुत अच्छा होगा? ऑल राइट, बाय बाय बाय। गिरीश किधर मर गया तू? उल्लू का पट देखा, मुझे पता था हमेशा की तरह ऋषभ के ड्रिंक में इसने चिया सीड्स डालना भूल जाना है। स्टूपिड कहीं था। तू बता, इतनी जल्दी में तू कहाँ जा रहा है बिना ब्रेकफास्ट किए? मैंने तेरे लिए बहुत यम्मी ब्रेकफास्ट बनाया, अभी लगवा दूं। करीना बुआ चिल, बाहर को मिलने के लिए आया, मैं उनको मिल के आता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर जल्दी आ जाइए। हाय कोच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग के बच्चे, सुबह ब्रेकफास्ट का काम छोड़ के कहाँ गायब हो गया था तू? कान खोल के सुन ले, जो इस घर के ड्यूटीज मिस करता है ना, उसे करीना डिसमिस कर देती है। डू यू गेट इट? सॉरी मैम। जा, अभी ब्रेकफास्ट लगा। और सुन, वो मेरी मेकअप असिस्टेंट आने वाली थी ना, आई नहीं अभी तक? मैम अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था उससे। ये बात तो मुझे भी पता है। तू मुझे बता, तू इतनी देर क्या कर रहा था? आरती की थाल बना रहा था उसके लिए, आरती उतारने के लिए? हाँ? नहीं मैम, मैं तो बस वेट कर रहा था उसका। करीना किसी का वेट नहीं करती। मैं अभी कॉल करता हूँ। सुन, जब वो आएगी वहां भेज देना, मैं वहां वेट कर रही हूँ। ठीक है मैम। इतना शानदार घर, मैं सही पते पर तो आई हूँ। अरे आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? देर कर दी? नहीं, मैं तो टाइम पे आई हूँ। शायद 2 मिनट लेट हो गई होंगी। अरे आप इस घर के कायदे कानून नहीं जानती। यहाँ बॉस लोग किसी का वेट नहीं करते हैं, वेट करता है सिर्फ स्टाफ। ये कैसी जगह आ गई हूँ मैं? अब आप खड़े खड़े टाइम क्यों खराब कर रही हैं? जाओ उस तरफ जाओ और अपना काम शुरू करो। ओह, वहां पे है मेरे पेशेंट। थैंक यू। पेशेंट? आ गए तुम?
मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवेज, चलो मेरा फेस मसाज करो, मैं भी तो देखूं तुम किसी काबिल हो भी कि नहीं। ये बोल क्या रही हैं? फेस मसाज कराने से एक फिजियो की काबिलियत कैसे परखी जाएगी? ये कैसा टेस्ट है फिजियोथेरेपी का? ये अमीर लोग ना कभी कभी बहुत अजीब हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है अभी। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। चल प्रीता। अब सोच क्या रही है? मैं क्या मुहूर्त का नारियल फोड़ूंगी फिर तुम हिलोगी? शुरू करो। नाइस। हाथ और उंगलियों का खेल अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, यही तो खासियत है मेरी, अच्छे अच्छों की हड्डियां सेट कर देती हूँ। हड्डियाँ? नहीं, एक मिनट। हड्डियों का तुम्हारे काम से क्या लेना देना? क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अगर फिजियोथेरेपिस्ट का हड्डियों से लेना देना नहीं होगा तो किस चीज से होगा? फिजियोथेरेपिस्ट? तो तुम मेरा फेस मसाज क्यों कर रही थी? क्योंकि आपने कहा कि इसके थ्रू आप मेरी काबिलियत जज करना चाहती हैं। एक मिनट, सच्ची में बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? मुझे यहाँ रॉकस्टार अभी ने भेजा। क्या आप वही सरफेरी दादी हैं जो जिनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है? ओए, क्या कहा तूने? दादी? और मैं दादी दिखती हूँ तुझे? और फिर क्या कहा? सरफेरी? I mean, seriously? Anyways, जिस पेशेंट की तू बात कर रही है ना, वो इस घर की बीजी है, ओके? और वो ऊपर है। तो क्या मैं अपने पेशेंट से मिल सकती हूँ? श्योर। उस सीढ़ी से ऊपर जाओ, राइट लो, सेकंड लेफ्ट कमरा। जाओ, चेक करो अपने पेशेंट को। ओके। ये क्या बीजी को चेक करेगी? बीजी खुद ही इसे चेकआउट कर देगी। बीजी हेट्स फिजियो। क्या बोला इसने मुझे? खूसट दादी? करीना को खूसट दादी? I mean, seriously? मेरा बस चले ना, मैं इसे तगड़ी सी किक मार के इस घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन और मजा आएगा जब पीछे ये करेगी। या that'll be so much fun. यहाँ मुझे मेरी असली पेशेंट मिलेंगी? पता नहीं ये बीजी कैसी होंगी। गॉड, बस ये वाली ना अच्छी हो और अच्छे से मिले, अच्छे से बात करे। वो नीचे वाली तो बहुत क्रैंकी थी। अब यहाँ से कहाँ जाऊं? राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट। यहाँ तो लगता कोई नहीं है। कहीं दादी नीचे ना चली गई? नीचे जाकर देखती हूँ। टॉवल। मतलब का क्या मतलब? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले जवाब तुम्हें देना होगा। क्यों? कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती है क्योंकि ये मेरा रूम है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा कमरा है तो। तुम्हारा रूम है? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। मुझे एक मिनट, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। जस्ट गेट आउट। ये मेरा रूम है और आई वाज राइट। तुम साइको निकली, तुमने भी वही किया। तुम अपनी थर्ड ग्रेड सोच अपने पास रखो। मैंने किया क्या है? ओहो, कितनी इनोसेंट हो ना तुम। मैंने किया क्या है? तुम भी बाकी साइको लड़कियों की तरह मेरे घर में घुस गई और मुझे तुम्हारा बहाना जाना भी नहीं है कि तुम यहाँ क्यों आई। जस्ट गेट आउट। और हाँ, एक बात और, तुमने जो गलती की ना उसकी कोई माफी नहीं है, कुछ भी नहीं। बाकी साइको लड़कियों ने कभी मुझे मेरे बर्थडे सूट में नहीं देखा, लेकिन तुमने वो गलती की है। नॉट डन। हाँ, पता नहीं क्या बात कर
कर रहे हो? मैं यहाँ अपने तुम्हें काम पुलिस खेलने का बहुत शौक है ना, तो ठीक है, आज पुलिस मैं बुलाऊंगा। मुझे तो सानिया ने बचा लिया था, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? लेकिन लोग, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ घर की बड़ी बीजी के लिए आई हूँ। मैं कोई साइको नहीं हूँ, फिजियो हूँ। हेलो। साइको और फिजियो में फर्क नहीं पता तुम्हें? हेलो, बैंड्रा पुलिस स्टेशन, करण लूथरा बोल रहा हूँ। ये मुझे एक कंप्लेंट करनी है। मामला क्या है? मॉलेस्टेशन का मामला है। एक लड़की मेरे घर में घुस आई है और मेरी इज्जत लूटने की। बदतमीज, बेगैरत इंसान, ऐसी घटिया बातें तुम्हारे दिमाग में आ कैसे जाती हैं? राइट, क्योंकि तुम हो ही इतने गिरे हुए। लड़कियों की इज्जत करना तो आता नहीं है, इसीलिए ऐसे गंदी गंदी बातें तुम्हारे दिमाग से निकलती हैं। यू नो, यू आर वेरी डिस्गस्टिंग। और मुझे ना तुमसे मिलने का या तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है। भगवान करे आगे से कभी तुम्हारी सूरत देखने को भी नहीं मिले। हो गया तुम्हारा भाषण खत्म? अब मैं थोड़े कपड़े पहनूं, I'm feeling uncomfortable। वैसे तुम्हें बॉडी कैसी लगी मेरी? लिसन, अच्छा मेरी बात तो सुनो, एक सेल्फी हो जाए। इडियट। इस घर में मेरे अलावा कोई काम करता है नहीं, बस कम क्या है? मेरे सोने की अंगूठी नहीं मिल रही है। मैंने नहाते वक्त ना वो आग उसे खाने में उतार दी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं नहीं गई होगी, वहीं होगी। और वैसे भी तू तो कोई भी चीज कहीं भी रखकर भूल जाती है ना, ध्यान से देख, वहीं होगी। अरे बेटी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ध्यान से नहीं देखा होगा। अरे आप क्या सोच रहे हो कि मैंने गलती से रखी है? मैंने गलती से नहीं, किसी ने उसको जानबूझ कर चुरा लिया है। जासूसों वाली हरकत ना कर, है? और बातों को जलेबी की तरह घुमाना। सही सही बता, क्या बोलना चाहती है? मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमारे घर में जो वो 2 लड़कियां रहने आई हैं ना, उसमें से जो छोटी वाली लड़की है ना, मुझे लगता है ना उसने वो चुराई होगी। आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। अरे मैं आपको क्या बोल रही हूँ, वो जो पीछे है ना, उनको भी मैंने रात को कहते हुए सुना था कि ना ये लड़कियां का ना हाथ बड़े तंग है, इनको ना पैसे की कमी है। ये हो ना हो ये छोटी वाली लड़की है ना, इसी ने मेरी अंगूठी चुराई है। मुझे नहीं लगता कि उस लड़की ने चोरी की है। तू बेकार में उस पर इल्जाम लगा रही। इल्जाम लगा रही? जरूरतें और मजबूरी बहुत कुछ करा देती है इंसान को। आपको याद है ना मेरी बेटी पूर्वी ने क्या किया था? कुछ सोच सकता था कि वो ऐसा कर सकती है? आज भी वो दिन याद करती हूँ, शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, अब तू ज्यादा रोना। वो लड़की इस समय कमरे में नहीं है, मैं जाकर देखती हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं उस लड़की ने चोरी की है, लेकिन अगर उसने चोरी की है और वो अंगूठी वहीं मिली तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। हाँ मुझे उसे नहीं छोड़ना। अब तू ये कंबल उठा और धोने डाल, मैं तेरी अंगूठी ढूंढ के आती हूँ। चल। मेरी अंगूठी पता नहीं किधर चली गई है। जानकी ने कहा है कि इस लड़की ने चोरी की है, तो फिर देखना ही पड़ेगा। वैसे भी जरूरत है तो चोरी कर भी सकती है। कितने सारे कपड़े ठूस रखे, माँ ने कपड़े भी ढंग से रखना नहीं सिखाया। रघुवीर जी, इनकी फोटो इन दोनों के पास कैसे? इसका मतलब ये दोनों मेरी अपनी बेटियां हैं, जिन बेटियों को मैंने पागलों की तरह ढूंढा। इतने सालों बाद मेरी हर कोशिश नाकाम रही और अब इनकी तो कोई फोटो भी नहीं थी मेरे पास।
किस्मत के खेल भी बड़े अजीब हैं। मेरी बेटियां जिनसे मिलने की मैंने कोई उम्मीद ही नहीं रखी थी, वो खुद मेरे पास आ गई। मुझे पता ही नहीं चला, अपना ही खून मैं पहचान भी नहीं पाई। क्यों नहीं पहचान सकी मैं? कैसी माँ हूं मैं? ओह, तो हमारे सामान की तलाशी ली जा रही है। अमेजिंग। इतने सालों के बाद आज कितनी बड़ी हो गई है मेरी सृष्टि। जब आखिरी बार देखा था तो कितनी छोटी सी थी। अरे तू क्या कर रही है यहाँ पे? रुक, देख तो माँ की मूंछें बना दी तूने। कितनी शरारती होगी। मैं रुक, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू रुक तो सही, तू रुक। बच के कहाँ जाएगी? तुझे इतनी मार पड़ेगी ना, बहुत शरारती होगी है तू। मेरी बात, रुक 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 रुक। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या है? तुम सब क्यों हंस रहे हो? मैं उसे डांट रही हूँ ना। एक तो देख कैसी मूंछें बना दी है उसने मेरे मुंह पे। पहले इसको मार पिटेगी, फिर आज तुम्हारी बारी है। रुको तुमसे। देखो कितनी भी चालाक बने तो है। तेरे को मम्मी ने पकड़ ही लिया ना, है? क्या कर रही थी? सुबह सुबह देख कैसे मूंछ बना दी है। ऐसे करता है कोई? लगता है एक जोर की थप्पड़ मार। मैं तो बस मम्मी। क्या? जोर से बोल। अरे मेरा बच्चा डर गया। उम्मा, उम्मा। कितनी शरारतें करते हैं। देख मूंछ कैसी लगाई है, यहाँ पे तेरे भी लग गया। अरे मेरा बेबी। तुम सब क्या देख रहे हो? आ जाओ, तुम्हें भी प्यार कर लेती हूँ। मम्मी मैं बना? नहीं। आजा बना ले, बना। तुम सब भी बना लो, जिसको जितना बनाना है बना लो, बनाओ। बचपन से ही बड़ी बदमाश थी और आज भी अपनी मनमानी करने में बड़ा मजा आता है इसे। मन तो कर रहा है कि अभी गले से लगा लूं, इसे बताऊं कि मैं इसकी माँ हूं और इसे खूब सारा प्यार करूं। हेलो, ऐसे क्या देख रही हैं आप? ओ अच्छा, आपको लगता है कि वो अंगूठी मैंने चुराई है। वेल आई एम सॉरी टू से आंटी जी, लेकिन वो अंगूठी आपको हमारे कमरे में नहीं, बाहर जानकी जी के पास मिलेगी। किचन की खिड़की के पास पड़ी थी, मैंने ही ढूंढ कर दी है उन्हें। जाइए। या पुलिस को बुलाने का इरादा है आपका? आपको क्या लगता है कि हम चोर हैं? चोरी करने के इरादे से आपके घर में आए हैं या हमें बाहर निकालने का बहाना ढूंढ रही हैं आप? जरा अपनी नजर चेक कराइए मैडम, इंसान की पहचान नहीं है आपको। आप दीदी को कुछ बोलते हैं मुझे दीदी कितना डांटती है और मालूम है आपको हमेशा मेरी गलती दिखाई देती है। और आज मुझे आपने लिखने के लिए पेंसिल नहीं दी थी ना, तो ना मुझे टीचर ने बहुत डांटा था। और आज मेरे फ्रेंड ने मुझे ना, मेरी प्रतीक्षा फ्रेंड ने ना, उसने वीडियो गेम लाया था। मुझे भी सेम टू सेम वीडियो गेम चाहिए। सच में मेरी नजर का ही दोष है जो मैं अपनी सृष्टि को पहचान ही नहीं पाई। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। ये नौटंकी बंद कीजिए और चलिए हमारे कमरे से बाहर। अब अच्छाई का कितना भी दिखावा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपकी असलियत, आपकी नीयत मेरे सामने आ चुकी है। आज शाम तक ये कमरा हमारा है, उसके बाद ये पूरा घर आप ही को मुबारक हो, क्योंकि मेरा तो दम घुटने लगा है यहाँ। आप क्या समझते हो अपने आप को? मेरी माँ? अरे आप जैसी माँ की वजह से ना मुझे दुनिया की हर माँ से नफरत है। सॉरी, करेक्शन, मुझे सबसे पहले अपनी माँ से नफरत है, उसके बाद दुनिया की हर माँ से। आई हेट, आई हेट, आई हेट। ये पापा है ना? मम्मी? ये मेरा एल्बम है, क्यों हाथ लगाया? कुछ लिया तो नहीं? कुछ निकाला? माँ की फोटो। कैसी माँ? कौन सी माँ? मेरे कोई माँ नहीं है, और अगर कहीं है ना तो मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहती, कभी नहीं। शायद हम उनके लिए मर चुके हैं। इतना तो पक्का है कि वो हमारे लिए मर चुकी है। माँ का हाँ, पकड़ी गई तो कोई जवाब ही नहीं इनके पास। सही है। ओफो,
हेलो हेलो, अरे बोलो भी। अननोन नंबर। मिल गया तोड़। खुला अकल का ताला। देखिए, मुन्नी के बदले मीरा। क्या? मुन्नी के बदले मीरा और डार्लिंग के बदले कान्हा जी। देखो मीटर में बैठता है। चल गा सुरीली, शाबाश। मीरा बदनाम हुई, कान्हा जी तेरे लिए, मैं झंडू पाम हुई, कान्हा जी तेरे लिए। मीरा बदनाम हुई, कान्हा जी तेरे लिए, मैं झंडू पाम हुई, कान्हा जी तेरे लिए। क्या बात है, वाह वाह। क्या बैठा है मीटर में, वाह। आपने तो कमाल कर दिया जी, क्या तोड़ निकाला है। आपका दिमाग तो बड़ा तेज है जी। ये तो इतना फिट है कि हमारे सत्संग के लिए हिट आइटम नंबर बन के रह जाएगा, देख लेना। गलती से भी आइटम सॉन्ग मत कहिए, अर्चना गीत कहिए। अर्चना बोलिए, वरना आप लोग के घर वाले आपको यहाँ घुसने नहीं देंगे। तुसी तो जीनियस हो जी, ऊपर वाले ने आपको कितनी ज्यादा अकल दी है। क्या करूं, जब ऊपर वाला अक्ल बांट रहा था तो पहली कतार पे सबसे पहले मैं ही तो खड़ी थी। लेकिन अफसोस, बोल तो मैंने लिख दिए, गाना तो बना दिया, लेकिन ठुमका नहीं मार सकती। ठुमका तो दूर, मैं तो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। आप अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाएंगी और जितने चाहे उतने ठुमके भी लगा पाएंगी। एक बार मुझे अपने पैरों का इलाज करने दीजिए। मैं डॉक्टर प्रीता, आपकी नई फिजियोथेरेपिस्ट। नमस्ते। मैंने तुमको कहीं देखा है। आप झूठ बोल रही हैं ना, और मैं झूठ का साथ नहीं दे सकती। मैंने खुद देखा, आपने कुछ लाल रंग का अपने पैर पर लगाया। तुम